गेंद हार्दिक पटेल के लिए और बाकी का काम विकेट कीपर सदम कक्कू भाई ने पूरा किया। यहां पर सीनियर के साथ यंग स्टार से उभरी बालाजी क्लब की टीम है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद लीजिए। गेंद आसमान की उड़ान भर रही है और 6 रन। हार्दिक पटेल की यदि बात की जाए तो हार्ड हिटर बल्लेबाज माना जाता है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद सीपी लेन से रिवर्स स्ट्रोक खेला और गेंद जा रही है दंदनाते सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 के ऊपर स्कोर जा पहुंचा है। गेंदबाज तैयार सीपी लाइन से, अगली गेंद जब तक फील्ड हो तब तक कोई भी रन नहीं और स्कोर में कोई इजाफा नहीं। आठ लाइटिंग टावर के बीच यह सुंदर नजारा, क्वार्टर फाइनल जंग, चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल जंग खेला जा रहा है इस टूर्नामेंट का। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद गरीबों दास के साथ खेला था। जब तक फील्ड करे तब तक रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज और 1 रन। अतिरिक्त लेग बाय का संकेत मिलता हुआ स्टेट पैनल अंपायर शौकत सिपाही और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह जडेजा जिस टूर्नामेंट में अंपायर की सेवा प्रदान कर रहे, और साथ ही साथ जो स्टेट पैनल स्कोरर और स्टेट पैनल अंपायर राजेश गोस्वामी जिनकी सेवा मिल रही इस टूर्नामेंट में। नए गेंदबाज विकी आए हैं। और अब माइक्रोफोन के ऊपर हमारे साथी कमेंटेटर इंद्रेश गोकानी को इनवाइट कर रहा हूं। धन्यवाद दीपल ठक्कर। और मैं इंद्रेश गोकानी आप सभी दर्शकों के साथ फिर से एक बार, और इस मैच की बात करें तो चौथा क्वार्टर फाइनल जंग और आज के दिन का ये पहला जंग है। जिस तरीके से बल्लेबाजी की शुरुआत हुई है और स्कोर बोर्ड जिस तरीके से मूवमेंट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो शुरुआत बेहतर है तो कहीं ना कहीं उसका अंत भी बेहतर होगा, और जो स्कोर बनता चला जा रहा है यहाँ से 13 रन जो बने हैं, और गेंदबाज राइट ओवर गेंदबाजी करते हुए ये एक प्रयास है, और जो रचना है लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से जो सिक्सर है। बल्लेबाज अब जैसे एक्टिव मोड पर है
और बल्लेबाज यदि एक्टिव मोड के ऊपर है तो समझ लेना चाहिए कि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अब शुरू हो चुकी है। और यही होता है 10 ओवर के क्रिकेट की बात करें और सीमित क्रिकेट की बात करें। अच्छा प्रयास है, सिंगल पहला तेजी से लिया है। लेकिन यही होता है जब सक्षम बल्लेबाज होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा चयन करते हैं रन का, तब एक गैप निकालने का जो प्रयास होता है और जो गैप होता है वहां से रन को बटेरने का जो प्रयास होता है वो ताबड़तोड़ होता है। बाउंड्रीज मिली है तो कोई वहां पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब रनों की वहां पर आबादी बढ़ानी ही बढ़ानी है, ये तो एक अपने आप में एक बड़ा कॉल होता है। एक अच्छा प्रयास था, बल्ला घूम चुका था, गेंद निकल चुकी थी, कहीं ना कहीं सही संगम नहीं और विकेट कीपर के दस्तानों में। और ये तो एक जो क्रिकेट है, और इस क्रिकेट की बात करें, निश्चितता और अनिश्चितता वाला ये खेल होता है। अंतिम गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता इस गेम का यदि हम जिक्र करें तो। ये एक सुल्तानी उड़ान है, यहां पर फील्डर गेंद के नीचे है और कितना रिलैक्स मूड था वहां पर, अपने आप से स्वयं वहां पर एक दर्शनीय जो कैच पकड़ा है और स्वागत है पहले विकेट का। और जिस तरीके से जो सफलता मिली है यहां पर बालाजी क्लब की बात करें और दर्शन मयूर का जो पहला विकेट गिरा है, और ऐसे कभी कभी आप देखें तो क्रिकेट के परिसर में ऐसे चंद मौके देखने को मिलते हैं जहां पर फील्डर स्वयं एक मूर्तिमान होता है और खड़े खड़े जो कैच कर लेता है। अब नए बल्लेबाज का बीच मैदान में स्वागत होगा और दर्शन मयूर की बात करें तो एक और होनहार बल्लेबाज बीच मैदान में। और रजत मुंडे अब बीच मैदान में। जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन का यदि जिक्र करें तो ये एक बड़ा चयन होता है कप्तान का। जैसे फील्डिंग खेमे को कहीं ना कहीं दबाव में लाने के लिए वो भी एक अच्छा चयन होता है कि आप यहां से इस तरह के बल्लेबाज को भेजेंगे, उसके पश्चात इस तरह की बल्लेबाजी होगी या नहीं होगी। लेकिन जो भी है क्रिकेट है और गेंदबाज फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक अच्छा प्रयास था और ऑफ स्टंप पर गिरने वाली गेंद अपनी दिशा के साथ जैसे निकली, हल्की सी वहां पर गेंद की जो मूवमेंट थी और बाद में विकेट कीपर के दस्तानों में। और जो ओवर यहां पर समाप्त हुआ है वो ओवर नंबर 2 की समाप्ति हुई है। जो विकेट गिरा है वो 1 गिरा है और जो स्कोर बना है वो कहीं ना कहीं अब यहां से 20 के योग पर। जो शुरुआत एक तरीके से देखे और इस ओवर से जो रन मिले हैं उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ विपरीत परिस्थितियां होती है विकेट गिरने के पश्चात। लेकिन यहां पर सेटल बैटल का मसला नहीं होता, यहां तो बैटर परफॉर्म ये आपको जीत दिला सकता है और बैटर परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी का वो दबदबा होता है टूर्नामेंट में। अब अनिल पेवलिन एंड से गेंदबाजी राइट आर्म ओवर, एक मध्यम तेज गति के गेंदबाज है ये अनुराग। नीची रहती हुई गेंद और संभावना तो वहां पर देखे जाए तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्टंप के साथ वो लगाव हो जाएगा, लेकिन इतना जो गेंद का दबदबा रहता है और एक विकेट गेंद थी वहां पर। गुडलेंथ गेंदबाजी होती है और बल्लेबाज को इनवाइट करने का प्रयास किया जाता है। सीधा बल्ला अवश्य घुमा था लेकिन सही संगम नहीं हो पाया था वहां पर। पूरी तरह से चूके वहां पर और कहीं ना कहीं
जो रन बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अलर्ट मोड का जैसे मैंने जिक्र किया था, और कहीं ना कहीं जो फील्डिंग खेमे की बात करें, लेकिन जिसके लिए दोनों ही टीमें जानी जाती है, ऐसी सक्षम टीमें बीच मैदान में 11 फील्डरों के साथ 2 बल्लेबाज बीच मैदान में, और बीच मैदान की बात करें तो 2 एम्पायर की निगरानी में यह सब कुछ बयां होता हुआ क्रिकेट। बाहरी किनारा है या नहीं, लेकिन देखें तो 1 रन में परिवर्तित होते हुए यहां पर एम्पायर का सिग्नल वहां पर मिलता हुआ, लेग बाय का इशारा। लेकिन 1-1 रन के साथ अब कहीं ना कहीं वो जुगाड़ बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, और रनों का जुगाड़ बनाना ही बनाना होता है आखिर इस मैच की बात करें। यहां से शुभकामनाएं आपको कहीं ना कहीं सेमीफाइनल जंग की ओर ले जाएगी, लेकिन कोशिशें कामयाब होती है, और वही कोशिश कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाएगी। फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, और बल्लेबाज अपना स्टांस लेते हुए, लेग स्टंप पर गिरने वाली गेंद, एम्पायर नहीं चूकेंगे। बल्लेबाज को यदि हम यहां से देखें उसका रुख, और ज्यादातर जो बल्लेबाज इंटेलिजेंट बल्लेबाज होते हैं वो बाखूबी जान लेते हैं गेंद की गति को और उसकी दिशा को, और लेफ्ट कर देते हैं। लेकिन दोनों टीमों की बात करें और जिस तरीके से इस मैच की बात करें, तीसरा ओवर जो जारी है, 1 विकेट गिरा है, 22 रन बना लिए हैं शौकत सिपाही और नरेंद्र सिंह जाडेजा। ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, वहां पर चूके या नहीं, लेकिन देखे तो पेड़ के साथ जो गेंद टकराई अंदरूनी हिस्सा, और 1 रन में तब्दील होते हुए। लेकिन यही कहानी ऐसी होती है जहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाज का प्रयास होता है कि अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा कर दिखाए। और कल तो ग्रांड फिनाले जंग है, प्रयास अच्छा है, बल्ला घुमा दिया है विकेट कीपर के दस्तानों में। ऑन साइड के ऊपर प्रहार करना चाहते थे, खड़े खड़े खेलने का जो प्रयास होता है उसमें कामयाबी कम होती है, और गेंद की गति के साथ आपका बल्ला गतिमान होता है तो समझ लेना चाहिए वो गतिमान बल्ला कहीं ना कहीं हल्ला बोल बल्ला बन जाता है। मिला कि ये जो क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो जो गेंदबाजी हो रही है वो सक्षम गेंदबाजी दिख रही है यहां पर। अब देखें तो कहीं ना कहीं कवर के क्षेत्र में गेंद को धकेला है, 2 पैरों के बीच में से गेंद का गुजर जाना, और एक सुंदर बाउंड्रीज की जैसे अब यहां पर रचना, एक मौका था, 1 ही रन वहां पर उपलब्ध हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं 3 रन ज्यादा खर्च कर दिए हैं। ये अंतिम पड़ाव में जब काउंट डाउन वाली सिचुएशन होती है तभी ऐसे रन बहुत याद आते हैं कि ये गलती हुई थी, ये गलती नहीं हुई थी। जो भी हुआ है किस्मत के साथ बयां होता हुआ ये क्रिकेट। कारनामे की चर्चा ज्यादा होती है, और उस चर्चे की बात करें तो यहां पर जो गेंदबाजी हो रही है, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 27 रन, और विकेटों की बात करें तो जो 1 विकेट गंवाया है यहां पर दर्शन मयूर के नजरिए से देखे जाए तो, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए यहां पर जाने जाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। अच्छे गेंदबाज हैं और क्यों ना हो, यॉर्कर लेन गेंद डालने का प्रयास है, 1 रन मिलेगा। लॉन्ग ऑफ की बात करें और मिड ऑफ क्षेत्र में जिस तरीके से हल्के कदमों के साथ गेंद को धकेलने का प्रयास होता है, और इस 1 रन के साथ स्कोर यहां से अपडेट होता हुआ।
जब अच्छे गेंदबाज होते हैं तो यही उसकी रुखसत होती है और उसी नजाकत के साथ गेंदबाजी होती है वहां पर। पटकने का प्रयास है, उसमें कहीं ना कहीं एक ऊंचा स्ट्रोक खेला है और यह विकेट नंबर 2 होना चाहिए। डीप स्क्वेयर क्षेत्र के फील्डर के द्वारा एक होनहार बल्लेबाज की वापसी हुई है पेविलियन के द्वार जैसे। अब यहां से वापसी की ओर और जैसे अब नए बल्लेबाज का स्वागत होगा और कृष्णा सातपुते की बात करें लेकिन महाराष्ट्र सेक्टर की बात करें और महाराष्ट्र खेमे की बात करें, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र से। और टेनिस क्रिकेट की बात करें और टेनिस खेमे की बात करें, ऑल इंडिया टेनिस टीम की बात करें तो ऐसे किरदार अपना दायित्व निभाते हैं और बाखूबी खेल खेलते हैं उसमें। वैसे कृष्णा, चाहे वो महाराष्ट्र का आमची मुंबई वाला माहौल हो, चाहे वो विदर्भ का माहौल हो, लेकिन हाई टेम्परेचर में रहने वाले विदर्भ की बात करें और यहां से जो अब कहीं ना कहीं वो शुरुआत करेंगे। और विदर्भ का जो इलाका होता है वो कहीं ना कहीं नागपुर और पंढरपुर वाला इलाका विदर्भ कहा जाता है। और पूरे भारतवर्ष की बात करें तो सेंट्रल इंडिया का एक ऐसा सिटी, नागपुर का यदि हम जिक्र करें तो ऑरेंज फीवर छा जाता है, ऐसा नागपुर सिटी है। फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, पटकने का प्रयास है, हल्के कदमों के साथ खेलने का जो प्रयास किया गया था लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। जैसे गली के क्षेत्र में लेग बाय का इशारा वहां पर शौकत सिपाही के द्वारा एक एक रन के साथ अब कहीं ना कहीं जो मंजिल तय यहां से करने का जो इरादा रखा है बल्लेबाजों ने, एक सम्मानजनक स्कोर बनेगा, एक टारगेट सेट होगा और उसके पश्चात कहीं ना कहीं जब विपक्ष के खेमे की बल्लेबाजी आएंगी तब वो कुछ अलग माहौल होता है और उस माहौल को देखने के लिए बड़ी तादाद में दर्शकगण उपस्थित है यहां पर। गेंदबाज तैयार है यहां पर, ये कुछ पलटी है, ये जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं रिवर्स स्वीप के साथ वो स्ट्रोक को गैप में ढूंढ निकालेंगे लेकिन एक आसान सा कैच वहां पर दे बैठे। और ऐसे कैच मिलते हैं तब फील्डर का उत्साह देखें आप। और फील्डिंग क्षेत्र की बात करें तो 3 विकेट जो मिल चुके हैं, एक के बाद एक ऐसे विकेट मिले हैं, लेकिन जो भी है एक सक्षम क्रिकेट है। और जब कांटों की टक्कर वाली टीमें आमने सामने टकराती है तब हाई स्कोरिंग मैच कम देखने को मिलते हैं, तब लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। और लो स्कोरिंग मैच में भी वो जान होती है जो बेजान ग्राउंड के ऊपर पूरी जान लगा दी जाती है। चार ओवर की समाप्ति, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 30 रन। और जो पहला ओवर था तब ऐसा लग रहा था कि पहले ओवर से 17 रन तकरीबन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद जो 3 ओवर है और जो विकेट गिरे हैं वो भी स्कोरबोर्ड के ऊपर बयां होता हुआ सब कुछ। लेकिन बालाजी क्लब 11 के लिए भले भांति ही सब कुछ बेहतर यहां पर, लेकिन विषय जो रहा है यहां पर दर्शन मयूर के लिए वो एक साझेदारी का, और साझेदारी बनती है तो रन अपने आप चलते आएंगे। और पूरे गुजरात में इस टूर्नामेंट के चर्चे, चाहे वो गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ पर जिसके चर्चे चल रहे हैं, ऐसी ये टूर्नामेंट बन चुकी है।
और यही होता है जब अच्छी टूर्नामेंटें होती है, अच्छे प्लेयर्स खेलने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तब दर्शकों का मनोरंजन और बढ़ता है। और बहुत सारे आज दर्शकगण सौराष्ट्र खेमे से इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन अब गेंदबाजी अनिल पेवलियन से शुरू होती हुई, राइट मोड़ गेंद डाली थी, कहीं ना कहीं एकदम आसान लॉन्ग लेग क्षेत्र में एक प्रहार, और उस प्रहार का जैसे स्वागत होता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर। और गेंदबाज राजेश नायडू। लेकिन बल्लेबाज का प्रयास तो यही रहता है, जब लूज गेंद का वो सामना करता है तो प्रहार के रूप में करता है, अच्छी गेंद को वो सम्मान देता है। और भले बात ही यहां पर जिस तरीके से एक बाउंड्रीज मिली है उसका स्वागत होता हुआ यहां पर। और राजेश की बात करें, एक अच्छे गेंदबाज है, भले भांति ही सुंदर गेंदबाजी करते हैं, छोटा सा रनअप है और गुड लेन गेंदबाजी होती हुई। अंदरूनी हिस्सा था और बाल बाल बचे हैं वहां पर। कभी कभी ऐसे मौके होते हैं जब गेंदबाज के लिए वो भी एक कोशिश जो होती है वो कामयाब नहीं होती। अब देखें तो स्क्वेयर क्षेत्र में एक और रचना, एक रन मिला है, दूसरे रन के निकल पड़े हैं और ये कुछ गलती हो चुकी है वहां पर। एक आत्मसमर्पण की भावना, एक सुसाइड नोट जैसे तय करके निकल पड़े थे बल्लेबाज। ये क्या जरूरत थी इसकी, वो उसको मालूम। एक वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह निकल पड़े थे और क्यों ना हो एक और विकेट का पतन होता हुआ। कोई जरूरत नहीं होती है ऐसी ताबड़तोड़। और जो विकेट गिरा है, विकेट नंबर 4 है ये। ऐसे विकेट गिरेंगे और ऐसी गैर जिम्मेवाराना बल्लेबाजी आप करेंगे तो टीम के लिए नुकसान है। लेकिन जो भी है, हर दिन हीरो नहीं होते आप और हर दिन आप जीरो नहीं होते। जिस दिन भाग्य का साथ आपके साथ होता है तब आप क्रिकेट सुंदर बहाल कर सकते हैं। यही तो होता है क्रिकेट का पूरा लेखा जोखा। हर दिन सेंचुरी बनती है और हर दिन आप हैट्रिक लेते हैं, ये तो होता ही नहीं है। लेकिन जो भी है इस माहौल को देखें, विकेट नंबर 4 है, स्कोर कहीं ना कहीं रुका हुआ है। भले बातें ही सुंदर साझेदारी बनने को जा रही थी। 35 के ऊपर 4 विकेट गंवाए हैं और 5वां ओवर जारी है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार वहां पर राइट मोड़ गेंदबाजी करते हुए। यहां पर ऊंची उड़ान का एक प्रयास था लेकिन कहीं ना कहीं सिंगल में परिवर्तित होते हुए एम्पायर का इशारा वहां पर लेग बाय का होगा। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं गेंद शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र में गई। एक रन भले भांति ही वहां पर उपलब्ध होता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर अपडेट होता हुआ। एक जमाना था जब मैनुअल स्कोरबोर्ड का दबदबा रहता था, लेकिन उसी इतिहास के साथ आज वर्तमान में भी एक मैनुअल स्कोरबोर्ड यहां पर रखा गया है। बाहरी बल्ले की बात करें तो फैस खोल के खेलने का प्रयास किया गया था। वहां पर पॉइंट और कवर के बीच में से एक रन उपलब्ध होता हुआ। लेकिन दर्शन मयूर के लिए जिस ट्रेडमार्क से वो बल्लेबाजी के लिए उतरी है और जो ट्रेडमार्क है दर्शन मयूर टीम की बात करें, वो जानी जाती है चैंपियनों की दावेदारी में जिसका नाम लिया जाता है। ऐसी दोनों ही टीमें, ये एक बेहतर है यहां पर अंदाज अपना अपना और स्कोरबोर्ड को जैसे वहां पर घुमाने के लिए गेंद वहां पर चली गई हो। और डीप मिड ऑन क्षेत्र के ऊपर से एक जो प्रयास किया गया था और उसमें सफलता मिलती हुई बल्लेबाज को। सिक्सर के साथ अब अपडेट होता हुआ ये स्कोर 43
5 ओवर की जो समाप्ति हुई है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए। अब जो बल्लेबाज ने निश्चय जैसे किया हो ऐसा अब यहां से माहौल दिखता हुआ। लेकिन 10 ओवर के सीमित क्रिकेट की बात करें तो आधा पड़ाव जैसे तय हो चुका है और आधा पड़ाव अभी भी बाकी है। और औसत की बात की जाए तो जिस तरीके से औसत है यहां पर, वो औसत का यदि हम जिक्र करें तो तकरीबन यहां पर 8.40 का औसत है। और करण अंबाला गेंदबाजी में। और यही होता है जब अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज का सामना होता है। सक्षम और विकी फील्डिंग की एक सकारात्मक भूमिका देखें और उसकी व्यू रचना देखें। 4 और 5 की व्यू रचना के साथ फील्डिंग का खेमा, और यही एक व्यू रचना होती है। और क्यों ना हो, गेंदबाज तैयार वहां पर ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, लेकिन यही गेंद का जैसे इंतजार है गेंदबाज को। ऐसी गेंद चलती चले यहां से गिरती चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं डॉट गेंद होगी। डॉट गेंद होगी तो बाखूबी वो कुछ बेहतर होगा गेंदबाज के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। बस एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। अच्छा प्रयास है लेकिन उसी दिशा में गेंद को धकेला है। कवर और पॉइंट का यदि हम जिक्र करें तो एक और डॉट गेंद है यहां पर। जब अच्छे गेंदबाज होते हैं, अच्छे बल्लेबाज होते हैं, उसकी प्लेसिंग भी जमीन के सहारे होती है। बाहरी किनारा है और विकेट नंबर ये 5 है। कॉट बिहाइंड की भूमिका के साथ एक और होनहार बल्लेबाज की वापसी। जैसे पहले 2 डॉट गेंद हुई थी और उसके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है हल्का सा, और उस प्रेशर के मद्देनजर कहीं ना कहीं बल्ला घुमा और एक और विकेट का पतन। आधा जो सफर जैसे मैंने जिक्र किया, 6ठा ओवर जो शुरू हो चुका है, 43 रन्स बने हैं, 5 विकेट गंवाए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बल्लेबाज की बात करें जो शुरुआत से लेकर अब तक जो एक बड़े नाम और बड़े सुंदर बल्लेबाज जिनकी वापसी हुई है, लेकिन अभी भी जो जंग जारी है। और जंग की बात करें तो दर्शन मयूर 11 का यदि हम जिक्र करें, टॉप से लेकर बॉटम तक इतने सुंदर बल्लेबाज है और जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। लेकिन फिलहाल और बालाजी क्लब 11 का जिस तरीके गेंदबाज तैयार, बाल बचे हैं, बल्ला घुमा है, लेकिन करे तो क्या करे, किस्मत का साथ है तो सब कुछ बेहतर है। लेकिन गेंदबाजी सुंदर है, बल्लेबाज का स्वागत है, लेकिन अब जो है रुख वो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने का रुख है। लेकिन दर्शन मयूर जिनके लिए जानी जाती है, ऐसा यहां पर बेशुमार वो नजारा होगा। अब कहीं ना कहीं एक प्रयास था लेकिन सफल नहीं हो पाए बल्लेबाज। और जो ओवर जारी है वो ओवर नंबर 6 है। विकेट जो गिरे हैं और कुल मिलाकर 5, और जो स्कोर बना है वो 43। भले भांति ही एक जो सुंदर गेंदबाजी है और उतना ही एक बेहतर अंदाज है यहां पर बल्लेबाज का भी। अब एक उड़न खटोले की ऊंची उड़ान और अवश्य तौर पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक सुंदर सिक्सर।
जिसका इंतजार था बल्लेबाज को, और जैसे ही अब सेट होने का कोई निश्चय नहीं होता यहां तो भीष्म प्रतिज्ञा लेकर ही बल्लेबाज आता है कि मुझे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है और अपना दायित्व अपने टीम के लिए निभाना है। एक रुख होता है और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति होने के पश्चात 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन की बात करें तो पहला ये जंग जो जारी है वो क्वार्टर फाइनल जंग है और इस टूर्नामेंट का चौथा क्वार्टर फाइनल जंग। और आज के दिन की बात करें तो इसके पश्चात 2 ऐसे जंग होंगे जो सेमीफाइनल जंग होंगे। और 2 सेमीफाइनल जंग की बात करें तो कल के लिए वो प्रवेश द्वार जो खोला जाएगा वो फाइनल जंग का, लेकिन वो प्रवेश द्वार के लिए आज ही से आपका वो रूट यहां से शुरू हो जाएगा कि किसको जाना है। गेंदबाज जो अब यहां पर अनिल पेवलिन से अनुराग, लंबा चौड़ा रनअप है, मध्यम तेज गति के गेंदबाज हैं और बाखूबी गेंदबाजी करते हैं। अच्छा प्रयास था बल्लेबाज का वहां पर, लेकिन करे तो कुछ दिशा से विपरीत गेंद निकलती हुई। मिडल और ऑफ स्टंप का जो रुख रखते हैं गेंदबाज और कहीं ना कहीं एक आउट स्विंग का नजारा होता है, लेकिन कुछ विपरीत दिशा से गेंद बाहर की ओर। और जब अंतिम वक्त के ऊपर जब गेंद बाहर की ओर जाती है और क्यों ना हो उस इशारे के साथ जुड़ जाना चाहिए, वाइड का सिग्नल है वहां पर, एक अतिरिक्त रन मिलेगा। ये एक ऊंची उड़ान है उड़न खटोले की, फील्डर गेंद के नीचे है। डीप फाइल के क्षेत्र के द्वारा जो फील्डर के द्वारा जो कैच हुआ है और विकेट नंबर 6 ही है। दर्शन मयूर के लिए जो विषय है वो साझेदारी या विकेट को टकाए रखना, लेकिन बालाजी क्लब 11 का नजरिए से देखे जाए तो जिस तरीके से विकेट यहां पर मिलते चले जा रहे हैं, स्वागत के ऊपर स्वागत होता है यहां पर और हर गेंदबाज ने अपना दायित्व निभाया है। और अनुराग की बात करें तो एक सफल गेंदबाज के रूप में उभरे हैं, अपने कोटे का तीसरा ओवर डालते हुए, और अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 18 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट मिला है। लेकिन जो भी है खामोश इस ग्राउंड के ऊपर बेशुमार क्रिकेट जंग है। भले ही आने वाले पल में बेसब्री से जो किसान होता है वो मॉनसून का इंतजार करता है, और भारतवर्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं गुजरात तक का वो सफर होता है। केरल से जैसे मॉनसून की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं आंध्रा और कर्नाटक होते हुए और महाराष्ट्र से सफर करते हुए कहीं ना कहीं गुजरात में प्रवेश होता है वो मॉनसून का दबदबा। लेकिन वो मॉनसून की बात करें वो किसान के लिए, लेकिन यहां पर रनों की मॉनसून की बात करें तो ताबड़तोड़ रन बनाने होंगे यहां पर दर्शन मयूर के नजरिए से देखे जाए तो। सम्मान है लेकिन 1 ही रन मिलेगा वहां पर, जैसे मिड विकेट क्षेत्र में जमीन के सहारे गेंद को धकेला है। लेकिन रनों की जो आबादी होती है जो स्कोरबोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं 51, और विकेटों की बात करें तो 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी टीमें जब होती है आमने सामने तब लो स्कोरिंग मैच भी होते हैं। फील्डिंग प्लेसमेंट भी एक सजद के यहां पर सजाया जाता है उनको भी। बाहरी किनारा था या नहीं, लेकिन एक अच्छा प्रयास था। वाइड का सिग्नल मिलता हुआ यहां पर एम्पायर की भूमिका में नरेंद्र सिंह जाडेजा और शौकत सिपाही बीच मैदान के ऊपर। आमतौर की जिंदगी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, लेकिन जब क्रिकेट के इस परिसर की बात करें और क्रिकेट के इस मैदान की बात करें तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के तौर पर तो है वो एम्पायर है। अच्छा प्रयास है लेकिन करे तो क्या करे, 1 रन मिलेगा वहां पर।
और मिडवेट क्षेत्र का यदि कितना टाइम होगा खत्म होने में? यदि जिक्र करें तो वहां पर बल्लेबाज चयन करता है सिंगल लेने का, लेकिन अनुराग की गेंदबाजी की बात करें और जिस तरीके से अपने कोटे का तीसरा ओवर डालते हुए जिसमें एक सफलता उन्होंने दर्ज की है, फिर से एक बार हल्के कदमों के साथ गेंदबाजी के लिए, हल्के कदमों के साथ जिस तरीके से गेंद आई है उतनी ही सुंदरता के साथ कहीं ना कहीं बल्ले का फेस खोल दिया जाता है और गेंद को कहीं ना कहीं शॉर्ट थर्ड में क्षेत्र में धकेला। एक रन मिलेगा वहां पर और इस एक रन के साथ स्कोर की बात करें तो 54 के योग पर अनुराग की गेंदबाजी एक ये लीजिए। अब इस बल्ले की बात करें, इस बल्लेबाज की बात करें तो अब जो उड़ान है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर अंदाज में लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट क्षेत्र के बीच में से एक जो करारा प्रहार है, एक सिक्सर जो मिलेगा और कहीं ना कहीं दर्शन मयूर के लिए ये एक स्वागत के तौर पर देखा जाएगा सिक्सर। और एक हमारे साथ कमेंटेटर खेमे की बात करें तो हरीश गढ़वी, स्वागत है आपका भी। लेकिन जिस तरीके से इस ओवर की बात करें और संभवित आखिरी गेंद की बात करें, अच्छी गेंदबाजी है, नफीतुली गेंदबाजी है, लेकिन बल्लेबाज ने जो प्रहार किया था वो एक दर्शनीय प्रहार था। दर्शन मयूर की बात करें और ताबड़तोड़ जो रनों की जरूरत है उसमें कहीं ना कहीं वो एक सक्षमता के साथ सिक्सर मिला है। अच्छा प्रयास, सिंगल मिलेगा, जमीन के सहारे गेंद को धकेला है। मिड विकेट के क्षेत्र में और 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 6 विकेट के नुकसान के ऊपर और स्कोर 61। और मैं इंद्रेश गोकानी अवश्य तौर पर आपसे वापस जुड़ूंगा और इनवाइट करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर हरीश गढ़वी का। स्वागत है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सीपीएल 2024 पहला सीजन वो 2023 में शानदार था और दूसरा सीजन उसमें से शानदार 2024 में चलता हुआ करण अंबाला, टेनिस क्रिकेट का वो गूंजता हुआ नाम जिन्होंने पूरे विश्व में अपने नाम के परचम लहराए हैं, आज सौराष्ट्र की इस धरती के ऊपर और उनके सामने रहेंगे सौराष्ट्र के सबसे बेहतरीन फिनिशर में से भी एक कह सकते हैं, हार्ड हिटर में से भी एक कह सकते हैं। सौराष्ट्र के लिए वो रणजी ट्रॉफी खेले हैं, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए वो आईपीएल खेले हुए प्लेयर। इस वक्त बल्लेबाजी पे कुलदीप रावल, एक सीनियर तो एक उभरता हुआ सितारा आमने सामने। अब किसकी इस जंग में वो जीत रहती है वो देखना रहेगा। देखा जाए तो बल्लेबाजी पे इस वक्त विश्वजीत और उनके साथ कुलदीप रावल और गेंदबाजी पे करण अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं। उछाल लेती हुई गेंद थी और सही समय पे वो नौका कॉल कुलदीप के द्वारा विश्वजीत सही समय पे वापस आए। भरत राम वहां पे उपस्थित थे। भरत राम देखा जाए तो अंतिम 2 साल से जो इनकी फॉर्म बरकरार रहा है, अंतिम ओवरों में आके वो बड़ी हिट लगाने का कार्य हमेशा करते आए हैं। एक बार फिर करण, पहली गेंद वो राइट एम राउंड थी, विकेट थोड़ी सी अंदर लेके आए थे। अगली गेंद यहाँ पे बहुत बड़ी अपील
देखा जाए तो कक्कू वहां पे उपस्थित है, सुदाम कक्कू, राजकोट का एक और बड़ा नाम। पर फिर देखेंगे क्या ये हल्का सा वो मौका बना था, वो बल्ला नीचे टकराया था। बिल्कुल सही डिसीजन वहां पे हमारे शौकत सिपाही और उनके साथ नरेंद्र सिंह, दोनों इस मैच के निर्णायक। चले करण, एक बार फिर बल्ला वो जरूर चला था, लेकिन बैट और बॉल का वो संगम नहीं। देखिए करण अंबाला किस तरह के गेंदबाज है, उनके पास हर तरह की वेरायटी। देखा जाए तो राउंड टू विकेट गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो गेंदों को ऑफ स्पिन भी कर रहे हैं। और पूरी टीम से अगर आपको परिचित कराएं, दर्शन मयूर इस वक्त गेंदबाजी के ऊपर, हिरेन प्रजापति, गौरव हार्दिक पटेल, करण मोरे। पिछले फाइनल की बात करें तो वो हीरो रहे थे करण मोरे। इस वक्त ऑफ स्टंप के काफी बार यकीनन तौर पे वो वाइड का इशारा, अतिरिक्त के साथ ही इस ओवर में वो पहला रन आया है। शौकत सिपाही का इशारा, ये वाइड का, लेकिन तौर पे काफी बाहर थी, वो सही डिसीजन। उनके साथ देखे जाए तो कृष्णा सातपुते आपको खेलते हुए दिखेंगे, जिन्हें टेनिस क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। उनके साथ कुलदीप रावल, लोकेश फ्रॉम दिल्ली, प्रज्योत, रजत मुंडे, अभी भी RAR फाउंडेशन के मैन ऑफ द सीरीज। ये फुल टॉस गेंद थी, इस पे रन वो बनने चाहिए थे। वो लेट हुए इस गेंद को खेलने के चक्कर में, बल्ले का नहीं, किनारा लगा और गेंद चली विकेट कीपर के पास। वो ज्यादातर देखिए राइट एम राउंड थी, विकेट ऑफ स्टंप के ऊपर वो गेंदबाज ही बल्लेबाज को मजबूर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कवर पे आप खेलिए, और उसी चक्कर में कहीं ना कहीं बीट हो रहे हैं कुलदीप रावल, विश्वजीत ठाकुर और योगेश सोलंकी। सोलंकी कौन है? इस टीम का हिस्सा है इस वक्त। चले, इस बार लेग स्टंप के ऊपर वो तेजी वाली गेंद करने के चक्कर में दिशा से भटके। काफी चतुराई के साथ ये गेंदबाजी करते हैं। वो अभी तक ऑफ स्टंप के ऊपर गेंदबाजी कर रहे थे, और ये पहली गेंद बिल्कुल निशाना बनाया था लेग स्टंप को कि कुलदीप रावल वो सफल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो पीछे से विकेट दिखेगी, और वही वो करना चाहते थे, विकेट लेने के चक्कर में वो वाइड। बिल्कुल हमारे साथी जय चारण इस वक्त इस मैच का आनंद लेते हुए, हल्का ये हवा में जरूर थी, लेकिन फील्डर यहां तक पहुंचेंगे नहीं। एक रन छुड़ेगा काफी देर के बाद। देखा जाए तो स्कोर बोर्ड में वो हलचल दिखी है, 64। ये 8वें ओवर का अंतिम गेंद आना शेष है। कल भी हमने देखा था वो मैचेस थोड़ी सी लो स्कोरिंग देखने को मिले थे। अंतिम गेंद इस ओवर की। चले करण, और विश्वजीत ने रिवर्सिप खेलने का मन बना था। एक और डॉट, मात्र 2 रन इस ओवर से। बहुत ही बेहतरीन ओवर कही जाएगी। 8वीं ओवर पूरी तरह से बांध के रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। करण अंबाला, अब जहां तक सवाल है, बालाजी क्लब की टीम से भी परिचित कराता हूं आपको, तो चाहे वो RCC 11 हो, चाहे नॉट एंसन हो, तब से कप्तानी संभाले हुए सदाम कक्कू इस वक्त बालाजी 11 क्लब के लिए कप्तानी करते हुए, उनके साथ अनुराग जो दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, अशफाक रबाड़ा फ्रॉम सौराष्ट्र, भरत राम आदरी से ताल्लुक रखने वाला सोमनाथ से आता हुआ ये खिलाड़ी, और बेस्ट फिनिशर ऑफ इंडिया बन चुके हैं ये दीपक गढ़वी है, लेकिन इन्हें हम सदाबहार गढ़वी कहते हैं। जब भी आते हैं वो मैच जिता के जाते हैं। दीपक गढ़वी, करण अंबाला, नो मैन लुक शॉट स्पेशलिस्ट प्रदीप पाटिल, और गेंदबाजी के माहिर राजेश नायडू, संजय कनूजिया एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। एक बाहरी किनारा लगा, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, और ये चौका मिलेगा। खराब से रक्षण वहां पे दिखा, किसी फील्डर के पास वो मौका नहीं। राजेश नायडू की ये गेंद थी। उनके साथ देखा जाए तो इस टीम में
वीरेंद्र सेवांग जी ने उपाधि दी गई है। सौराष्ट्र के सेवांग ऐसे सिकंदर भट्टी और विकी पॉयर बालाजी क्लब के लिए इस वक्त खेलते हुए दिखेंगे। और गेंदबाजी पे इंडिया कप के पहले सीजन के बेस्ट बॉलर राजेश नायडू। पहला वो चौका जरूर लेगा। देखा जाए तो कुलदीप रावल आज जो ऑफ टर्म के ऊपर ज्यादा स्ट्रोक लगाने चाह रहे हैं उसमें ज्यादातर लेट हुए हैं। वो 4 रनों के साथ स्कोर 68, 6 विकेट के नुकसानों। लेकिन कहीं ना कहीं दीपल यहाँ पे सबसे बड़ा धन्यवाद करेंगे हम हमारे दर्शकों का जो भारी मात्रा में यहाँ पे उपस्थित। इस बार एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेलने में कामयाब। वहां पे करण अंबाला मौजूद और कोई गलती नहीं। बड़ी विकेट कुलदीप रावल। काफी देर से वो प्रयास कर रहे थे एक्स्ट्रा कवर खेलने के, लेकिन काफी लेट हो रहे थे। इस बार वो बल्ले पे आई थी गेंद और गेंद 6 रनों के लिए जाने से पहले वो करण अंबाला के हाथों में समाई थी। वो 6 के बदले ये विकेट आया है। वो 9 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं 7 विकेट के बाद, क्योंकि थोड़ी सी दूर चल रहे हैं क्रिकेट से, जिसके चलते आज लेट आए हैं। अगली गेंद राजेश की। क्या गेंद है ये! जो गेंद है ना विश्व में इनकी को समझना मुश्किल है। जिस तरह से राजेश नायडू ये गेंद करते हैं पूरी तरह से बल्लेबाज को परेशान करते हैं। क्या वेरिएशन होता है वो पता नहीं, लेकिन उछाल भी आती है, ऊपर काफी उठती है। बल्लेबाज समझ नहीं पाता है इस गेंद को। काफी बार इस गेंद को करते हुए राजेश नायडू ने बल्लेबाजों को परेशान किया है। पहली गेंद पे वो चौका है, उसके बाद एक बार फिर खामोश क्रिकेट। मेंबर ऑफ 69, 69 रन 7 विकेट के नुकसान पे वो 9 ओवर समाप्त। अब अंतिम 6 गेंदों का खेल आना शेष है। ये देखिए कप्तान, अभी भी वो 6 गेंदें हैं, चिंता में हैं। સેવા સહકાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના આમંત્રણને માન આપીને પોતાના અમૂલ્ય સમયમાંથી સમય ફાળવી અત્રે વીવીઆઈપી બોક્સની શોભા વધારી રહ્યા છે રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પ્રેસિડેન્ટ વીપી વૈષ્ણવ સાહેબ, કે જેઓનું હાર્દિક સ્વાગત સાથે સમગ્ર સેવા સહકાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને સમગ્ર આયોજક અને આયોજક કમિટી તેમના આભારી છે. પોતાના અમૂલ્ય સમયમાંથી રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સમાંથી તેમના પ્રેસિડેન્ટ એવા વીપી વૈષ્ણવ સાહેબ અત્રે અહીં ઉપસ્થિત છે. તે ઉપરાંત
વિનોદભાઈ કાછડિયા, હુમનભાઈ વરસાણી અને રાજુભાઈ ઝુંઝા પણ વીવીઆઈપી બોક્સની શોભા વધારી રહ્યા છે. સેવા સહકાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તેઓનું હાર્દિક સ્વાગત સાથે અભિવાદન કરે છે. जी धीरे धीरे जिस तरह से તે ઉપરાંત રાજકોટ ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ એવા જીતુભાઈ મહેતા સાહેબ પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે. તેઓનું પણ હાર્દિક સ્વાગત સાથે અભિવાદન કરવામાં આવે છે. करण अंबाला अंतिम बोर्ड करते हुए बालाजी क्लब के लिए स्ट्राइक पर विश्वजीत. फुल टॉस के डीप एक्शन में विकेट गिर खेला है. फील्डर पहुंचेगी नहीं, 4 रनों के लिए जाएगी. वन बाउंस सी मारे का पार मिले हैं पूरे 4. बिल्कुल वो यॉर्कर गेंद करने के चक्कर में हल्की सी जो फुल टॉस हुई थी उसका पूरा फायदा विश्वजीत ने उठाया है. अगली गेंद अच्छी गेंद, बेहतरीन बाउंसर. वो अब तक आगे गेंदें कर रहे थे हल्की सी, जैसे वो चौका लेगा. तो तेज गेंदबाज है ना, उन्हें वो बाउंसर ही सूझता है, क्योंकि तेज गेंदबाजी के पास वो मौका होता है बाउंसर के पास. बाउंसर करे और गेंदबाज के कान से वो गेंद निकाले और कह दे. और भाई यहाँ पे देखने को मिला करण अंबाला की ओर से इस बार वो रिवर्स स्वीप करने का प्रयास पूरी तरह से चूके विश्वजीत. अगली गेंद इसी बीच करण की शॉर्ट पिच और वाइड भी है. चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन. पचहत्तर रन 7 विकेट के नुकसान पे अब मात्र वो 2 गेंदें आना शेष है, जिसके ऊपर मयूर दर्शन बड़ी हिटें लगाना चाहेगी. चले गेंदबाज पर फिर वो रिवर्स करने का प्रयास था, बात बनी नहीं है. लगातार वो डॉट गेंदे, ऐसा लग रहा था कि पहले वो 100 के करीब पहुंचेंगे जब कुलदीप और विश्वजीत खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंद इसी बीच आउट होके वापस आते हुए विश्वजीत. एक और विकेट का पतन यहाँ पे दर्शन के लिए, और इसी के साथ ही इनिंग भी समाप्त होता हुआ. वो अंतिम ओवरों में जो दर्शक राह देख रहे थे बड़ी हिटें लगेगी, वो हिटें लगी नहीं, जिसके चलते ये स्कोर इतना बन नहीं पाया है. और ये देखिए आज हमारे बीच उपस्थित मेहमान श्री की आप दर्शन कर सकते हैं. काफी सारे दर्शक हमारे साथ लाइव के साथ जुड़े हैं, काफी सारे दर्शक यहाँ पे उपस्थित हैं. हेलो जो सेमीफाइनल की जो
जब ड्रॉ हुआ था तब तय हुआ था कि चिट्स खींची जाएगी, कौन सी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और कौन सी टीम आमने सामने टक्कर करेगी। दर्शन 11, एकता तमन्ना और रॉयल एलके स्टार, और ये सभी टीम से नम्र गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द आ जाए। हल बिल्कुल देखा जाए तो अब हमारे बीच तीन टीमें जो बचेगी, उस तीन टीमों में से कौन सी टीम वो फाइनल में रहेगी। आपके यहाँ चार टीमें उपस्थित है, चार टीमों में से कौन सी टीम किसके सामने सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। देखिए यहाँ पे चीट के द्वारा वो निर्णय किया जा रहा है, चीट के द्वारा वो निर्णय किया जा रहा है कि किस टीम के सामने कौन सी टीम खेलेगी। और पहली दो चीट रहेगी जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी, देखते हैं वो कौन सी रहेगी। पहली चीट जो पहले सेमीफाइनल की पहली टीम हमें मिली है, एकता तमन्ना 11 जो पहला सेमीफाइनल खेलेगी। अब दूसरी टीम एकता के सामने कौन सी रहेगी वो इस वक्त तय होगा। दूसरी टीम जो रहेगी एकता के सामने, रॉयल एलके स्टार, एकता वर्सेस रॉयल एलके स्टार, दोनों यहां पे उपस्थित हैं। और जो अब बची है एक टीम जो हमारी दर्शन मयूर 11 खेल रही है। दर्शन फाइनल, दर्शन और दर्शन बी और दर्शन मयूर के बीच, इसमें से जो जीतेगा बालाजी क्लब और मयूर दर्शन में से, वो दर्शन बी के सामने टकराएगा। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला दर्शन बी वर्सेस मयूर दर्शन, और बालाजी क्लब में से जो भी जीतेगा वो दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो,
सेमीफाइनल इस इनिंग के बाद एकता तमन्ना और रॉयल एल के स्टार के बीच होगा। तो दोनों टीम के कप्तान से नम्र गुजारिश है स्कोरर का संपर्क करेंगे, क्रिकेट स्कोरर का संपर्क करेंगे। रॉयल एल के स्टार और एकता तमन्ना के कप्तान से नम्र गुजारिश है और बालाजी क्लब के कप्तान से नम्र गुजारिश है दोनों सलामी बल्लेबाज को भेजे। प्लेयर બોક્સ પાસે જે અન્ય પ્રેક્ષક મિત્રો ઉભા છે ને ખાસ વિનંતી કે આપ ઝડપથી બાઉન્ડ્રીની બહાર આવી જશો। सदम कक्कू और सिकंदर भट्टी दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। जी हाँ, थैंक यू दीपल ठेकर। और मैं इंद्रेश गोहानी फिर से एक बार बीच मैदान में एक बेशुमार बल्लेबाजी का इंतजार, जैसे एक उम्दा क्रिकेट का जंग शुरू होता हुआ। पहली इनिंग्स की जो समाप्ति हुई थी, अब दूसरी इनिंग्स की शुरुआत होती हुई। और पहली इनिंग्स की बात करें तो कहीं ना कहीं दर्शन मयूर का जो स्कोर है वो एक आवश्यकता के तौर पर देखा जाए और क्यों ना हो एक क्वार्टर फाइनल जंग के तौर पर देखा जाए, थोड़ा हल्का दिखता हो यहाँ पर, लेकिन जो भी है वो मिला के एक बेहतर स्कोर है। यह आखिरकार कांटों की टक्कर वाली जो टीमें होती है और यही होता है जहां पर निम्न स्कोर वाले मैच एक सुंदर मैच होते हैं। बालाजी क्लब 11 के सलामी बल्लेबाज अब बीच मैदान में और दोनों ही एम्पायर्स की बात करें तो नरेंद्र सिंह जाडेजा और शौकत सिपाही। लेकिन जो भी है इस मैदान का यदि आप जिक्र करें, बीच मैदान की यदि खामोशी की यदि हम पूरी बात बयां करें, लेकिन खामोशी कहीं ना कहीं अब यहां से और जैसे जिक्र करें तो कुछ ना कुछ मनोरंजन के साथ वो खत्म हो जाएगी। जब बाउंड्रीज मिलेगी, जब विकेटें निकलेगी और इस ग्राउंड के ऊपर आह आह और वाह वाह का वो दबदबा शुरू हो जाएगा। और वही होता है जब बीच मैदान के ऊपर उस पूरे के पूरे क्रिकेट के विवरण के साथ हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। मैं इंद्रेश गोकानी, हरीश गढ़वी, दीपल ठक्कर, ये कमेंटेटर का खेमा और जितने भी लाइव व्यूअर्स हैं वो भी अपना दबदबा जैसे एंड्रॉइड सेल के साथ जुड़ चुके हैं। जो लाइव व्यूअर्स हैं वो अवश्य यहां से बयां करेंगे आप बिलोंग्स कौन से सिटी से करते हैं। लेकिन पहली इनिंग्स जो हुई थी और उसमें ऐसा लग रहा था कि वहां पर जो स्कोर बनता चला जाएगा वो कहीं ना कहीं 90 या 100 के आसपास पहुंचेगा, लेकिन जो स्कोर बना है वो 75 के योग पे ऊपर। और जीतने के लिए जो टारगेट दिया गया है वो 76 का। और इसके बाद पहला सेमीफाइनल जंग होगा, दूसरा सेमीफाइनल जंग होगा, लेकिन क्वार्टर फाइनल जंग की बात करें तो आज के दिन का ये पहला मैच और पहले मैच की बात करें तो इस टूर्नामेंट का चौथा क्वार्टर फाइनल जंग जारी है और उसकी दूसरी इनिंग्स की शुरुआत होती हुई। एक हैरत अंगेज मुकाबला होता है, एक तुलनात्मक बात होती है और जिस तरीके से टूर्नामेंट का यदि हम पूरा का पूरा विश्लेषण करें, आपको 11 तारीख से लेकर जो सफर शुरू हुआ था तारीख 24 तक का ये सफर शुरू जहां तक से यहां तक पहुंचा है। अब कल की तारीख में तारीख 25 के दिन पर वो ग्रांड फिनाले जंग होने वाला है और उस ग्रांड फिनाले जंग के पहले 2 सेमीफाइनल जंग होंगे और प्रवेश द्वार को खोल दिया जाएगा। स्वागत होगा वहां पर होनहार टीमों का। लेकिन जो रोमांच होता है और जो मैच होता है एक जिम्मेवाराना कहीं ना कहीं कप्तान के तौर पर देखा जाए, सेना का नायक और सेनापति की बात करें और बाखूबी भलीभांति ही जानता है कि अब आगे की जो रणनीति होती है उसको हम कैसे यहां से बयां करेंगे। लेकिन जब गेंदबाजी होती है तब गेंदबाजी में कहीं ना कहीं बल्लेबाज के लिए चक्रव्यूह बनाया जाता है।
शुरुआत के ओवर्स होते हैं, इनर सर्कल का दबदबा होता है, पावर प्ले का वो अनुकरण होता है। लेकिन श्वेत प्रकाश के पुंज लहलाने वाले जो 8 टावर्स हैं, साइड स्क्रीन का वो एक दबदबा है। एक तरफ देखें तो मैनुअल स्कोरबोर्ड का वो इजहार होता हुआ, एलसीडी स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन रखी है, और वीवीआईपी स्टैंड्स, प्रेजेंटेशन सेरेमनी एरिया, कैंटीन की एक सुंदर व्यवस्था और एक सुंदर कमेंटेटर बॉक्स। और साथ ही स्कोरर का जिक्र करें तो राजेश गोस्वामी और धवल सोलंकी। कमेंटेटर खेमे की बात करें तो दीपल ठक्कर, इंद्रेश गोकानी और हरीश गढ़वी। और लाइव यूट्यूब के जरिए जो आप देख सकते हैं वो दबदबा। लेकिन अब कमेंटेटर खेमे से गेंदबाजी की शुरुआत होगी, और वो मोहब्बत ताज होती है, और ये क्रिकेट की मोहब्बत आपको सरताज बना देगी। कहीं ना कहीं उस सुंदरता के साथ अब क्रिकेट बहाल होता हुआ। गतिमान आज पवन देव की बात करें, लेकिन अब जो औरतों की बात करें, होनी और अनहोनी की बात करें, निश्चितता और अनिश्चितताओं की बात करें, और कहीं ना कहीं अब जो दबदबा शुरू होगा। लेकिन हरीश, जिस तरीके से पूरे के पूरे गुजरात में इस टूर्नामेंट की चर्चा है, और इस चर्चे की बात करें, और जिस तरीके से बहुत सारे खिलाड़ी जैसे आउट ऑफ स्टेट यानी गुजरात के बाहर के परिसर से आने वाले हैं, गेंदबाजी का चिरवा संभाला है। गेंदबाज की बात करें विश्वजीत, पटकी हुई गेंद संभल कर खेलने का प्रयास, सिंगल मिलेगा वहां पर। लेकिन सिंगल से जब शुरुआत हुई है तो रनों का जो चयन है, रनों की जो यहां पर पूरी की पूरी जो चुनौती है, वो कहीं ना कहीं एक संभल कर खेलने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं निम्न दिख रही है दर्शक के नजरिए या हमारे नजरिए से। लेकिन वो भले भांति हम जानते हैं जब दो सक्षम टीमें होती है वहां पर दबदबा तो निम्न स्कोर के साथ होता है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको छोटा स्कोर जरूर दिखा होगा, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिलाऊं 1993 वर्ल्ड कप का वो फाइनल है, वो स्कोर छोटा जरूर था लेकिन फाइटिंग करने के लिए कुछ था। और यहाँ पे कुलदीप रावल कप्तान के तौर पे मौजूद है, और इनके पास भी वो क्षमता है, उनके पास भी वो प्लेयर है, विश्वजीत ठाकुर जैसे गेंदबाज हैं जो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करेंगे बल्लेबाजों के लिए। हल्के हाथ से खेला, रन के लिए गए हैं, दोनों ही बल्लेबाजों ने संभलते हुए अपना अकाउंट ओपन किया है। और यहाँ पे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सभी जितने भी दर्शक आए हैं प्लेयर बॉक्स के पास प्लीज वहां पे खड़े ना रहें। एक और सिंगल यहाँ पे मैं विनंती करूंगा प्लेयर बॉक्स के पास जितने भी मित्रों જેટલા પણ પ્લેયર બોક્સ પાસે જો પ્લેયરોને પ્લીઝ ત્યાંથી જગ્યા ખાલી કરી આપશો। આપણા પ્લેયરો જે રમવા આવ્યા છે એમને આપણે પૂરી यस गणेश साइड स्क्रीन से खाली कर दे जगह। अगली गेंद इस बार वो लैक्टम के ऊपर देखा जाए तो प्रहार कर रहे हैं विश्वजीत। जानते हो हवा का रुख काफी तेज चल रहा है, लैक्टम के ऊपर बल्लेबाज ज्यादा रिस्क लेंगे नहीं और उसी के मुताबिक गेंदबाजी चल रही है। एक डीप स्क्वायर लेग रखा हुआ है और रिवर्स स्वीप के लिए देखा जाए तो डीप पॉइंट। ये फील्डिंग ज्यादातर आप पावर प्ले में देखते नहीं है, लेकिन जो हवा का रुख इस वक्त जारी है सामने खेलना काफी मुश्किल होता जा रहा है, जिसके चलते सही फील्डिंग। चले विश्वजीत, बल्ला जरूर चला था सदाम का, लेकिन वो बैट पे गेंद आई नहीं। सदाम की बात करें तो करीबन राजकोट के लिए अंतिम 25 सालों से लाजवाब क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। राजकोट को उन्होंने
पूरे सौराष्ट्र गुजरात में अपने नाम के साथ बेहतर बनाया है। राजकोट के क्रिकेट को उन्होंने बेहतर बनाया है। ऐसा बल्लेबाज सदाम काको इस वक्त बल्लेबाजी पे। चले विश्वजीत, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को कट किया। डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद, जिसके चलते मात्र 1 रन मिलेगा। क्या ओवर जी, पहली ओवर यहां पे समाप्त हुई है। 1 ओवर की समाप्ति के बने हैं 4 रन सिंगल के सहारे। अब आने वाली वो 54 गेंदे 72 रन। वो पहला ओवर जो 72 चाहिए था वो मिला है दर्शन मयूर 11 को। हिरेन प्रजापति उनके साथ दूसरे हैं कुलदीप रावल। ये दोनों बेहतर कप्तान इस वक्त इस टीम की अगुवाई करते हुए। अब देखते हैं दूसरे ओवर के लिए किसी गेंदबाजी पे लाते हैं। विश्वजीत शायद कुछ चर्चा करते हुए वहां पे। कृष्णा सातपुते भी वहां पे विश्वजीत के साथ कुछ चर्चाएं करते हुए, बताते हुए कि किस तरह से गेंदबाजी को रुख आगे बढ़ाना चाहिए। देखते हैं किसे गेंदबाजी पे लाते हैं। लोकेश मीना, दिल्ली से ताल्लुक रखने वाला ये गेंदबाज इस वक्त राजकोट की सरजमी पे गेंदबाजी के लिए तैयार। बनारस से हैं वो, कृष्ण भगवान की सुंदर नगरी बनारस के पान वो काफी फेमस रहते हैं। अभी बनारस के गेंदबाज कितना कमाल दिखाते हैं, बल्लेबाज को कितना परेशान करते हैं और हमारे दर्शकों को कितना आनंद दिलाते हैं, वो देखना रहेगा। लोकेश और खासकर हमारे करीबी दोस्त मिस्टर गणेश आप्टे वापिस इस मुकाबले को देखने के लिए बता रहे प्लेयरों के साथ, उनका भी धन्यवाद। 1 ओवर 4 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे बालाजी क्लब 76 रनों का पीछा करता हुआ। अब आने वाली वो 54 गेंदें शेष है, 72 रनों की जरूरत। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित CPL सीजन 2 2024 में राजकोट शास्त्री मैदान के ऊपर ये क्रिकेट का मेला लगा हुआ है, जिसमें अपटम की बाहर की गेंद एक्स्ट्रा मिड ऑफ के ऊपर खेलना चाहते थे, वहां पे विश्वजीत मौजूद। बात कर रहा था जिसमें जन मेदिनी, अगर आप देखेंगे तो लाजवाब जन मेदिनी देखने को मिल रही है। क्रिकेट प्रेमी जनता, जिन्हें हमारे मयूर भाई हमेशा कहते हैं क्रिकेट हरख खेली जनता, क्रिकेट के लिए हमेशा तत्पर। एक और वो IPL का भी सेमीफाइनल मुकाबला जारी है, दूसरी ओर यहाँ पे आज सेमीफाइनल मुकाबले, दर्शक दोनों का आनंद ले रहे हैं। अगली गेंद लोकेश चले सामने सदाम, ऑप्टम की बाहर की गेंद बाहरी किनारा, इस बार फील्डर मौजूद हिरेन प्रजापति, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब जिन्हें सौराष्ट्र का सबसे ताबड़तोड़ ओपनर की उपमा मिली हुई है, स्वीप, रिवर स्वीप, मिड ऑफ, लॉग ऑन, सब जगह पे बेहतर चौके और छक्कों की वर्षा करते हैं, ऐसे सिकंदर भट्टी, उद्घाटन बल्लेबाज का भी ये सिकंदर है। ध्रांगध्रा से ताल्लुक रखने वाला ये सौराष्ट्र का सेवांग कहे जाने वाला सिकंदर भट्टी ऑन स्ट्राइक। बहुत ही ताकत के साथ ये स्ट्रोक खेला है क्रिश, शायद यहां से मिस फील्डिंग जिसके चलते ये चौका मिला है। ज्यादा बेहतर एफर्ट होना चाहिए था वहां पे। योगेश सोलंकी शायद वहां पर उपस्थित थे। खराब चित्रक्षण के चलते ये पहला चौका मिला है। नहीं, दूर थी काफी ये गेंद, प्रयास उन्होंने बेहतर किया था लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। 4 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, जिन्हें हिंदुत्व का पूर्ण अंक कहा जाता है 9, वो यहां पे होता हुआ अपनी पहली बाउंड्री यहां पे दर्ज कर दी है सिकंदर ने। इस बार वो रिवर्स खेलने का प्रयास था, वो पूरी तरह से चूके। अच्छी वापसी लोकेश के द्वारा। ये चौथी गेंद थी, अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की आना शेष, वो 50 गेंदें शेष है। 67 रनों की जरूरत है। बहुत बेहतरीन मुकाबला, ये अंतिम क्वार्टर फाइनल चलता हुआ, इसमें से हमें पता चलेगा कि वो चौथी सेमीफाइनलिस्ट की टीम कौन सी रहेगी। लोकेश विकेट की तलाश में है यहां से दर्शन मयूर। बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव, लाजवाब। वो कवर ड्राइव चाहे वीरेंद्र सहवाग खेले, चाहे विराट कोहली खेले, या फिर रोहित शर्मा खेले, या हमारे सिकंदर भट्टी खेले, वो कवर ड्राइव देखने का आनंद ही कुछ अलग होता है।
एक बार फिर देखें स्ट्रोक को स्क्रीन के ऊपर, क्या लाजवाब ये स्ट्रोक है का हल्का सा कदम आगे जरूर लिया था लेकिन बैकफुट के ऊपर से ये स्ट्रोक खेला था और लाजवाब स्ट्रोक, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और एक और चौका। सिकंदर भट्टी, जैसा नाम वैसा काम एक बार फिर दिखाते हुए वो सेवांग ने कहा जाता है वही चौकों के साथ शुरुआत जारी है। हेलीकॉप्टर उड़ान उतनी मिली नहीं इस स्ट्रोक को जिसके चलते ये डॉट ओवर नंबर वो 2 समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति पे 13 बिना कोई विकेट के नुकसान पे बालाजी क्लब राजकोट। अभी आने वाली 48 गेंदें शेष है, जीत के लिए वो 63 रनों की जरूरत है। यहाँ पे एक एक गेंद एक एक रन कितना अहम है वो हर कोई जानता है। खासकर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सीपीएल सीजन 2 की बात करें तो सेवा सहकार ट्रस्ट ये आयोजन इसीलिए कहा जाता है कि इस टूर्नामेंट के द्वारा कुछ सेवा किए जाए और पूरे साल हमेशा जिनको सेवा की जरूरत है उनके लिए सेवा उपस्थित रहती है इनकी ओर से, और जिनके लिए वो सहकार मदद चाहिए उनके लिए मदद उपस्थित रखते हैं। इसका मतलब है सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट। दिवांग भाई और उनकी पूरी टीम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। विश्वजीत एक बार फिर अच्छी गेंद, इनके पास वो कंधे मजबूत हैं जो टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के लिए भी जाते हैं। विश्वजीत से आपको परिचित करा दूं तो करीबन 20 सालों से चाहे गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो अपनी टीम को बेहतर बनाने का हमेशा कार्य किया है इन्होंने। इनके कंधे इतने मजबूत रहते हैं, मैं जब इनसे मिलता हूं तो ठाकुर ये कंधे मुझे दे दे हमेशा कहता हूं। इन कंधों में वो जान है जो बल्लेबाज को परेशान करती है। चले विश्वजीत सामने सदाम, इस बार वो शॉर्ट पिच गेंद, खराब डायरेक्शन और सही डायरेक्शन दिया बल्लेबाज ने, चौका बटोरा है और इस 4 रन के साथ स्कोर उछलता है, कूदता भागता दौड़ता हुआ जा पहुंचा है 17 पे योग पे। वो 3 चौके जो पावर प्ले में आए कहीं ना कहीं वो मुश्किलें बढ़ाएंगे मयूर दर्शन के लिए। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, खराब लाइनों लेंथ पे ये गेंद थी। वो एक बार फिर वो बाउंसर का प्रयास था जो डिप्स पे का फील्ड रखा है उसके पास गेंद जाए, वो प्रयास किया गया था लेकिन हल्की सी जो चूक जिसका फायदा उठाया बल्लेबाज सदाम ने। रिवर्सिप करने का प्रयास वो बल्ले पे सही तरह से आए नहीं। ये स्ट्रोक भी अंतिम कुछ सालों से इन्होंने खेलना बेहतर किया है। वो स्वीप काफी बेहतर खेलते थे, इनका वो सबसे फेवरेट स्ट्रोक हुआ करता था स्वीप शॉट। कहीं भी वो खेलते थे वो 6 रनों के लिए गेंदों को पहुंचाती थी। अब ये रिवर्सिप भी बेहतर खेलते हैं। अब 1 विकेट की तलाश में है यहां से रॉयल माफ कीजिएगा दर्शन मयूर। अच्छी गेंद इस बार वो हल्की सी नीची रही। वो भाग्यशाली रहे कि वो स्टंप की लाइन पे नहीं थी, स्टंप के हल्की सी ऊपर ये गेंद थी, नहीं तो यकीनन तौर पे वो क्लीन बोल्ड। वो 17 रन बने हुए, वो खतरा अभी भी बना हुआ है बल्लेबाज के लिए। ये खतरा बल्लेबाज के लिए है, गेंदबाज के लिए है, वो देखना रहेगा। लेकिन लाजवाब गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में विश्वजीत ठाकुर। इस बार वो शॉर्ट पिच गेंद हवा में, कृष्णा सातपुते गेंद के पीछे, ये क्या ड्रॉप हुआ है। देखिए प्रयास बेहतर था, कैप भी उन्होंने हटाया था कि पीछे देखना पड़ेगा, वो गेंद पे नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन हवा के रुख के चलते हुए गेंद दूर जाने की जगह अंदर की ओर आई थी। अंततः उन्हें पीछे मुड़ना पड़ा था, अपना बैलेंस वहां पे बिगड़ा था और ये क्या हाथ में आया लड्डू, बिना खाए पछताए। वो विकेट की मिठास थी इस लड्डू में। ये कैच ज्यादातर कृष्णा को करना होगा क्योंकि 1983 में अगर कपिल देव ने ऐसा कैच छोड़ा होता तो शायद वो विश्व कप ना होता। अगली गेंद, इस बार 72 स्ट्रोक सदाम काकू के बल्ले से ये लगा है सीपीएल सिक्सर। अंतिम गेंद के उस प्रहार ने बालाजी क्लब को जीत के और नजदीक लेके आ रही। वो कैच छूटा वो कितना महंगा साबित होगा ये देखने को मिला है। जैसी कैच छूटा वो दूसरी गेंद पे सिक्सर लगता है तो गेंदबाज और नाराज होता है, वो दिल टूटता है। 6 रनों के साथ स्कोर की बात करें तो 3 ओवर की समाप्ति, 25 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे बालाजी क्लब राजकोट। अब आने वाली वो 42 गेंद 51 रन
अब वो कौन सा गेंदबाज, कल हमने देखा था वेश दो मैडन ओवर देखने को मिले थे, क्या आज एक मैडन आता है तो कहीं ना कहीं मैच में रोमांच आएगा। गेंदबाजी में एक बार फिर लोकेश, कुछ सोचना होगा यहां से मयूर दर्शन। मयूर दर्शन की बात करें तो पिछले बार की ये चैंपियन टीम रही है, 143 रन उन्होंने चेस किए थे। उस वक्त करण और धीरज की वो पार्टनरशिप लाजवाब रही थी। आज करण का वो बल्ला देखने को मिला नहीं, बल्ला चला नहीं है। और दूसरी ओर देखा जाए तो और मयूर दर्शन की हमेशा बात करता हूं, तो मयूर की बात करें तो इनके ऑनर रहे हैं मालदेव भाई, जो गुराना से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त तो यूके में उपस्थित हैं और यूके से इस टीम को वो स्पॉन्सर करते हैं। दूसरी ओर उनके साथ जुड़े हैं राणा भाई राजकोट के, और दोनों ही मिलके ये टीम को बेहतर बनाते हैं। और दूसरी ओर सामने बात करें तो बालाजी क्लब, अब इनके नाम से वो पूरा इंडिया परिचित है। वनरासी की ये टीम इंडिया कप में लाजवाब 2 बार सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इस बार वो फुल टॉस गेंद को हवा में भकेला है, पहला विकेट मिला है सिकंदर भट्टी के रूप में। लोकेश मीना के द्वारा पहली सफलता, वो फुल टॉस, इनका वो ट्रेडमार्क शॉट जो है ना, वो थप्पड़ स्ट्रोक, वो खेलने का प्रयास, लेकिन उतना बेहतर कनेक्शन नहीं, वो ऊंचाई ज्यादा थी, दूरी नहीं, और वहां पे फील्डर के द्वारा कोई गलती नहीं, जिसके चलते बालाजी क्लब को लगने वाला ये पहला झटका। સેવા સહકાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના આમંત્રણને માન આપીને સીપીએલ કપ 2024ના આમંત્રણને માન આપીને અત્રે વીવીઆઈપી બોક્સની શોભા વધારી રહ્યા છે રાજુ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝમાંથી ઉત્સવભાઈ દોશી, તેઓનો સાથ આપી રહ્યા છે હરીશચંદ્રસિંહ ચૌહાણ અને કુશલભાઈ ખૂંટ, તે ઉપરાંત જયપાલસિંહ રાઠોડ રાષ્ટ્રીય શાળા પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે, તેઓનું પણ હાર્દિક સ્વાગત સાથે અભિવાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે। સેવા સહકાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત સીપીએલ કપ 2024ના આમંત્રણને માન આપીને અત્રે વીવીઆઈપી બોક્સની શોભા વધારી રહ્યા છે રાજુ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝમાંથી ઉત્સવભાઈ દોશી, તેનો સંગાથ આપી રહ્યા છે હરીશચંદ્રસિંહ ચૌહાણ, જયપાલસિંહ રાઠોડ રાષ્ટ્રીય શાળા અને કુશલભાઈ ખોટ। થેન્ક યુ વેરી મચ। यहां से ये मैच की सोच जाएगा वो देखना रहेगा। दिल्ली का एक और ताकड़ बल्लेबाज संजू कनौजिया, पिछले साल फाइनल में इनके बल्लेबाजी भी वो लाजवाब देखने को मिली थी, वो फ्लिक ऑफ द रेस्ट, वो स्वीप, वो पोल, जिसके चलते ये जो आपको रोड दिख रहा है ना, उनके ऊपर इन्होंने ये गेंद पहुंचाई थी। संजू कनौजिया वन डाउन होते से आए हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बालाजी क्लब के लिए। बालाजी क्लब की हम बात कर रहे थे, और बालाजी क्लब की बात करें तो पूरी इंडिया में टेनिस क्रिकेट में इनके नाम से कोई परिचित ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। कि जब इंडिया कप खेला गया था, पहली बार वो पुणे में, दूसरी बार वो कोलकाता में, दोनों बार इस टीम ने वो सेमीफाइनल तक पहुंचने का सफर तय किया था और गुजरात को वो गर्व दिलाया था। इनके ओनर है वनराज भाई गोहिल, उनके साथ जुड़े हैं रवि पटेल, जिनके द्वारा ये बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं सौराष्ट्र क्रिकेट को बेहतर बनाने के। चले गेंदबाजी पे एक बार फिर मीना, ऑप्टम की बाहर, वो कट करने का प्रयास भाग्यशाली रहे कि वो ज्यादातर हम कहते हैं कि ऑप्टम की बाहर की गेंदों से वो छेड़छाड़ी करनी नहीं चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं कहीं बाहरी किनारा लग गया तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। पहली गेंद डॉट 25 पे हो, पहला झटका सिकंदर भट्टी के रूप में, मैच में रोमांच वापस आया है। अगली गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद हल्के हाथ से खेला और विश्वजीत के द्वारा वो हल्की सी चूक, मात्र 1 रन मिलेगा, 26 पे पहुंचेगा अब स्कोर। अब जहां तक सवाल है, दोनों ओर से जो हवा का रुख जारी है, जिसके चलते अब यहां से ज्यादातर वो बल्लेबाजी आपको राइट हैंड बल्लेबाज करता हुआ दिखेगा। यानी कि अब सद्दाम कक्कू के पास जो स्ट्राइक है, वो प्रयास करेंगे कि यहां से वो बड़ी हिटें लगाई जाए, लेकिन उसी प्रयास के चक्कर में वो सिकंदर भट्टी का विकेट भी आया था। अब आने वाली यहां से वो 39 गेंदें, 50 रनों की जरूरत है सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए, और ये 50 रनों से पहले बालाजी क्लब को रोकना होगा दर्शन मयूर को। चले
स्टंप के ऊपर की है गेंद, इस बार कोई गलती नहीं, विश्वजीत के पास ये गेंद। बार बार प्रयास जारी है कि ज्यादातर गेंदें वो ऑफ स्टंप के ऊपर पूरी यानी कि ब्लॉक होल्ड की जाए, बल्लेबाज को एलिवेट करने का मौका ना मिले कि गेंद ऊपर ना उठे, और वही प्रयास में कामयाब हो रहे हैं लोकेश। वो बल्लेबाज को वहां पे लॉक कर रहे हैं कि यहां से ज्यादा खेल ना पाए। अगर यहां से लॉक खोलने जाएंगे तो वो विकेट के चक्कर में फंसेंगे। इस बार वो बाज रन आउट का खतरा नहीं, पहुंचेंगे दोनों बल्लेबाज, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एम्पायर का इशारा लेग बाय। हमारे नरेंद्र सिंह वहां पे उपस्थित है। दूसरी ओर शौकत सिपाही, दोनों की बात करें तो सौराष्ट्र एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हमारे एम्पायर, और अभी अभी आपने वो एसपीएल देखा होगा, सौराष्ट्र प्रीमियर लीग जो स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव विवरण होता है, उसके भी हमारे एम्पायर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, कुछ फील्ड में तब्दीली चाहते हुए लोकेश भी एक और विकेट लेने के प्रयास में है। यहां से एक विकेट आता है तो कहीं ना कहीं वो मैच में रोमांच वापस आएगा। हल्का सा पलड़ा मैं कहूंगा वो बालाजी का इस वक्त बारी है। स्ट्रोक, ये है संजू कनौजिया। गेंदबाज सोच रहे थे कि लेग स्टंप के ऊपर खेलेंगे, लेकिन ये दिल्ली का लांडा क्या खेल रहा है, अल्टी पल्टी हवा के रुख के साथ। तो ये स्ट्रोक को बयान करते हुए 6 रन, सीपीएल सिक्सर। સેવા સહકાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના આમંત્રણને માન આપીને સીપીએલ કપ 2024ના આમંત્રણને માન આપીને પોતાના કિંમતી સમયમાંથી અત્યારે સમય ફાળવી રહ્યા છે અને વીવીઆઈપી બોક્સની શોભા વધારી રહ્યા છે પાળ જગ્યાના મહંત શ્રી ટીટા ભગતજી, તેઓનું હાર્દિક સ્વાગત સાથે અભિવાદન કરવામાં આવે છે। खासकर जितने मेहमान क्रिकेटर यहाँ पे उपस्थित है सभी का हार्दिक स्वागत, और उनके देखने के लिए हमारे पधारी हुई सौराष्ट्र की, राजकोट की बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट प्रेमी जनता, उन सभी का सीपीएल सीजन 2 में सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्वागत है। आपको बता दें यहाँ पे 4 ओवर समाप्त हुए। 4 ओवर की समाप्ति पे बालाजी क्लब ने 33 रन बनाए, 1 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पे प्रज्योत, अब इन्हीं वो विकेट की ज्योत जलानी होगी। प्रज्योत अगर विकेट की ज्योत जलाते हैं तो वहां पे वापसी होगी मयूर दर्शन की। यह अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ, इससे पहले 3 क्वार्टर फाइनल समाप्त हो चुके हैं। प्रज्योत एक और बेहतरीन गेंदबाज मयूर दर्शन के लिए, क्या ये वो विकेट की तलाश समाप्त कर पाएंगे? बालाजी क्लब के बल्लेबाजों को वापस पेविलियन भेज पाएंगे? प्रज्योत सामने सदाम, नो बॉल का इशारा, पहली गेंद नो बॉल, और शायद क्या ओवर स्टेप का वो नो बॉल, यस शौकत सर के द्वारा वो नो बॉल, और उसमें कोई शंका का स्थान है नहीं। अब नो बॉल आई है तो वो अगली गेंद, बरपेट खाना बिल नहीं चुकाना, फ्री हिट। बल्लेबाज संजू कनौजिया को ये फ्री हिट मिली है। गेंद पे इन्होंने वो सिक्सर लगाया था, और हमारे कैमरामैन मावा का आनंद लेते हुए अगली गेंद, चले प्रज्योत, हेलीकॉप्टर उड़ा है, अब दूरी 6 रन। वो विश्वजीत यहाँ पे उपस्थित जरूर थे, लेकिन वो प्रयास करते रहे, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार। ये लगा है सिक्सर। संजू लगातार वो 2 गेंदों पे 2 सिक्सर लगाते हुए, और बालाजी क्लब राजकोट को सेमीफाइनल के दरवाजे की ओर आगे लेके जाते हुए 6 रनों के साथ स्कोर एक बार फिर उछलता, कूदता, भागता, दौड़ता हुआ 41 1 विकेट के नुकसान पे। સેવા સહકાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના આમંત્રણને માન આપીને સીપીએલ કપ 2024ને આંગણે વીવીઆઈપી બોક્સની શોભા વધારી રહ્યો છે રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના કારોબારી માનનીય શ્રી મનોજભાઈ ઉનડકડ
અને તેનો સાથ આપી રહ્યા છે નામી अनंत-सिंह चावड़ा। थैंक यू। खूब खूब धन्यवाद, सभी का स्वागत है। और इसी बीच 41 रन, वो एक विकेट, अब 34 गेंदें 35 रन। ये मुकाबला धीरे धीरे और नजदीकियों के साथ जा रहा है। इस बार हवा में है, मौका है, ये कैच हमारे मेहमान पकड़ सकते थे, फील्डर के पास तो वो मौका था नहीं कि ये कैच लपका जाए। एक और शानदार, जानदार, दमदार, मजेदार और इस मैच का असरदार स्ट्रोक, 6 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, ये दिल्ली का वो बेहतर बल्लेबाज, दिल जीतने वाली बल्लेबाजी करता हुआ संजू कनौजिया 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47, 47 रन, एक विकेट के नुकसान पे। अब 33 गेंदे 29 रन। वो ऑफ कटर के अंदाज में फेंकी गई गेंद अतिरिक्त उछाल और हल्की सी वो बाहर की ओर भी निकली थी, जो संजू को बीट करके गई है। लेकिन इस 3 छक्कों ने, संजू की बात करें तो उन्होंने अब तक वो 7 गेंदें खेली है, 19 पे जा पहुंचे हैं और इनकी पारी ने पूरी तरह से मैच देखा जाए तो हल्का सा वो बालाजी क्लब राजकोट की ओर किया है। लेकिन अगर एक विकेट यहां से आता है तो मयूर दर्शन को भी जीत के दर्शन हो सकते हैं। इसी बीच हल्की सी वो रनअप में गड़बड़ी, जिसके चलते वो गेंद नहीं करेंगे प्रज्योत। एक बार फिर से सेवा सहकार चैरिटेबल ट्रस्ट के इस बेहतर आयोजन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बाहरी किनारा, करण के द्वारा कोई गलती नहीं और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट अब जाके मिली है। संजू कनौजिया वापस अंततः विकेट लेने में कामयाब रहे प्रज्योत। वो विकेट की ज्योत इन्होंने जलाई है। बालाजी क्लब को लगने वाला ये दूसरा झटका। अब इनके स्थान पे बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, क्या बात है, वो छोटा कद बड़ा धमाका, वो 9 स्ट्रोक स्पेशलिस्ट प्रदीप पाटिल। एक बार फिर इस विकेट को देखते हैं, वो ऑफ स्पिन के अंदाज में फिर से गेंद फेंकी थी, बाहरी किनारा, वो ड्राइव करना चाहते थे और करण के द्वारा वो सुंदर कैच विकेट कीपर के तौर पे और एक विकेट मिला है। अब नए बल्लेबाज के तौर पे प्रदीप पाटिल। अंतिम गेंद स्वर्गीय अभी भी आना शेष है। 31 गेंदे 29 रन। अभी भी ये मुकाबला बना हुआ है, क्योंकि अभी देखा जाए तो प्रज्योत की ये पहली ओवर है। अभी भी एक और गेंद, एक ओवर लोकेश का भी शीश है, वो करेंगे या फिर नए गेंदबाज को यहाँ पे लेके आएंगे। अब राइट हैंड बल्लेबाज जैसे आए हैं तो तब्दीली देखने को मिली है। हमारे साथ कॉमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं इंद्रेश गोकानी, उनके साथ देखा जाए तो दीपल ठक्कर, जो पूरी तरह से लीड कर रहे हैं कॉमेंट्री बॉक्स को। रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, ओवर नंबर ये 5वां समाप्त, 5 ओवर की समाप्ति, 47 रन 2 विकेट के नुकसान पे बालाजी क्लब 74 रनों का पीछा करती हुई अब आने वाली 30 गेंदे 29 रन। मुकाबला धीरे धीरे रोमांच के साथ आगे बढ़ रहा है। 30 गेंदे 29 रन। कल भी देखा जाए तो हमारे दर्शकों 72 मुकाबले की आस में आए थे, वो 3 मुकाबले कल वो दिल धड़क देखने को मिले नहीं थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला है वो दिल धड़क भी होगा और यादगार भी होगा। प्रदीप पाटिल और सदाम कक्कू की जोड़ी बीच मैदान पे इस वक्त उपस्थित है। सदाम कक्कू का एक कैच छूटा था, अब देखता है गेंदबाजी पे किसे लेके आते हैं। गौरव गेंदबाजी के लिए, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में मिस्टर वॉइस ऑफ क्रिकेट यानी कि इंद्रेश गोकानी।
47 2 विकेट के नुकसान पे 30 गेंदे 29 रन। 5 ओवर वो समाप्त हुए, 5 ओवर शेष है। अब तक वो 5 ओवरों में बालाजी क्लब का थोड़ा सा पल्ला भारी लगा है, लेकिन क्रिकेट है, जब तक वो अंतिम गेंद ना फेंकी जाए, अंतिम रन ना बन जाए, तब तक कुछ भी कहना वो ना के बराबर। मात्र हवा में इसे दिशा दिखाई थी सदाब ने, और 1 रन के साथ अब नॉन स्ट्राइक के ऊपर जाएंगे, स्ट्राइक के ऊपर आएंगे बेतरक बल्लेबाज, ताकड़ बल्लेबाज प्रदीप पाटिल। 29 गेंदे 28 रन। बहुत ही दिलकश मुकाबला होने वाला है। एक रन यहां पे काफी है। अगली गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद, पैरों से टकराई, रन के लिए जाएंगे यहां से। लेग बाय का इशारा हमारे नरेंद्र सिंह का। एक कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर वो 49 49 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद वो बल्ला चलाने का प्रयास पूरी तरह से चूके हैं। अच्छी गेंद देखने को मिली गौरव के द्वारा। एक और विकेट यहां से, और वो विकेट अगर सदाम कक्कू का आता है तो मैच में और भी रोमांच आएगा, क्योंकि सेट बल्लेबाज है। 17 गेंदे 17 रनों पे वो खेल रहे हैं। अब किस तरह से ये मैच आगे बढ़ता है वो काफी दिलचस्प है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहां से। इस बार भी खेला है मिड ऑन की सर पे, फील्डर उपस्थित है। बेहतरीन फील्डिंग, वो 4 को जाने से रोका है, 2 रन दिए हैं, 2 अपनी टीम के लिए वो बचाए भी है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पे। इसी के साथ 50 रन मुकम्मल होते हुए बालाजी क्लब के 51 रनों पे पहुंचा है स्कोर। 26 गेंदे 25 रन। सदाम कक्कू का बल्ला हमेशा कुछ अलग रहता है। इस बार हवा में है गेंद, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? फील्डर पहुंचे उससे पहले गेंद सीमा रेखा बाहर पहुंचेगी। एक और चौका सदाम के बल्ले से आता हुआ। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक 4 रनों के लिए। स्कोर 5 के पीछे भी 5, 5 के आगे भी 5, 55 55 55। बहुत ही बेहतर स्ट्रोक था ये। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर, बेहतर कनेक्शन, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कोई फील्डर यहां पे उपस्थित नहीं, और चौका मिला है। 55 2 विकेट के नुकसान पे। अंतिम गेंद पैरों से टकराई, फ्लिक करने का प्रयास, रन के लिए थोड़ी सी वहां पे मुश्किल में थे, लेकिन 1 रन समाप्त करेंगे लेग बाय के रूप में। इसी के साथ ओवर नंबर 6 समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति 56 2 विकेट के नुकसान पे। अब आने वाली 24 गेंदे, मात्र 20 रनों की जरूरत है। तो 24 गेंदे 20 रन मुश्किलें होती नहीं है, लेकिन प्रज्योत क्या बल्लेबाज के लिए मुश्किलें उत्पन्न करेंगे, मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां से एक मैडन ओवर इंद्रेश और मैच में रोमांच वापस आ सकता है। वो एक मैडन ओवर ना या 1-2 रन वाला कोई ओवर आता है तो मैच में वापसी करेगा मयूर दर्शन। इसके बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा रॉयल एल के स्टार, और उनके सामने रहेगी एकता तमन्ना। प्रज्योत बल्ले क्या वो बारी बाग लेके गेंद शॉट थर्बिन के करीब से गई और रोकने में वहां पे कामयाब रहे। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है वहां पे, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, और 2 रन मिले यहाँ पे। 2 खत्म, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58 2 विकेट के नुकसान पे। वो 23 गेंदे 18 रन। वो 3 बड़े हिटों का ही खेल है, लेकिन ये 3 बड़ी हिटें क्या आएगी या फिर विकेट आएगी, ये क्रिकेट का है ना, यही रोमांच मजा देके जाता है। अंत तक लड़ने का जज्बा वो क्रिकेटरों का क्रिकेट को और भी बेहतर बनाता है। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर, क्रिकेट की सबसे घातक गेंद जो बल्लेबाज को परेशान करती है वो यॉर्कर। 58 58 22 गेंदे 18 रन।
22 गेंदे 18 रन। चले प्रचुर एक बार फिर इस बार हवा में मौका है, विश्वजीत गेंद के नीचे, बहुत ही बेहतरीन कैच ठाकुर के द्वारा। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट वहां पे, अंत तक गेंद को देखा था, जज किया। थोड़ी सी मुश्किलें होती है जब हवा में गेंदें होती है, लेकिन बेहतर बैलेंस पकड़ते हुए बहुत ही बेहतरीन कैच विश्वजीत ठाकुर के द्वारा, जिसके चलते सदाम कक्कू की वो पारी यहाँ पे समाप्त। और नए बल्लेबाज के तौर पे भरत राम, अब इनका नाम भरत है, लेकिन जिस गांव से ये आते हैं, अभी अभी जब हम जेतपुर के लिए जा रहे हैं तो एक दर्शक हमारे करीब बैठे हुए थे, टिकट में देख रहा था, उन्होंने कहा हमारे गांव से भी एक लड़का आता है, वो बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेलता है, शायद आप उन्हें जानते हो। तो मैंने कहा कौन है, तो वो ताल्लुक रखने वाले दर्शक ने जवाब दिया था भरत डाबेरी। इनको भरत नाम से ज्यादा वो भरत डाबेरी के नाम से जानते हैं, वो लेफ्ट हैंड खेला करते हैं, डाबेरी के नाम से ही ज्यादा मशहूर है, क्योंकि गुजराती में हम लेफ्ट हैंड को वो डाबोड़ी कहते हैं, और यही डाबेरी शब्द इनके नाम से साथ जुड़ा हुआ है। वो जेतपुर जाते जाते बस में जो करीब दर्शक बैठे तो उन्होंने हमें उनकी पहचान दी थी कि आदरी से हमारा भी एक लड़का है, बेहतरीन खेलता है, आप पहचानते होंगे। मैंने कहा बिल्कुल, सौराष्ट्र क्रिकेट में इन्होंने अपने नाम की वो कुंज पहचाई है, भरत राम। इस वक्त वो बल्लेबाजी के लिए, ये पहचान है ना क्रिकेट की, सम्मान देके जाती है। आज से अगर इंद्रेश वो 10 साल 15 साल पहले का वो अगर आप क्रिकेट देखेंगे तो वो इतना सपोर्ट था नहीं। अगर आप घर से क्रिकेट खेलने जाते हो तो घर पे वापस जाते हुए मार के लिए तैयार रहना पड़ता था। अब जाके जो क्रिकेट पे सम्मान मिला है, कहीं ना कहीं धन्यवाद करेंगे सभी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजरों का, स्पॉन्सर्स का और खिलाड़ियों का, जिन्होंने इस क्रिकेट को और बेहतर बनाया है। इसके बाद के मुकाबले के लिए विनती करेंगे एकता तमन्ना के कप्तान और उनके सामने रॉयल एल के स्टार के कप्तान टॉस के लिए पधारे। प्रज्योत बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 सफलता अब तक ले चुके हैं, एक और विकेट की तलाश में। अब तक 16 रन खर्च किए, ये विकेट लेते हैं तो मैच में रोमांच वापस आएगा। लेकिन 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 जब भी विकेट की बात करते हैं वो बल्लेबाज कहते हैं हम रन बनाने के लिए हैं, और उसी अंदाज में ये सिक्सर चला है, भरत राम के बल्ले से आता हुआ पहला सीपीएल सिक्सर। और इसी के साथ स्कोर चलता है, कूदता भागता दौड़ता हुआ 64 रन, 7 ओवर की यहाँ पे समाप्ति हुई है। अब 18 गेंदे 12 रन, और आगे का आगो देखा हाल सुनाने के लिए प्लीज वेलकम इंद्रेश गोकानी, जिन्होंने देखा जाए तो 14 या 15 दिनों से लगातार इस टूर्नामेंट में अपनी सेवाएं दी हैं। उनके साथ साथ इंद्रेश की बात करें तो हम उन्हें वॉइस ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं, और उनके साथ दिप्पल कहीं ना कहीं आज अपनी अलग सेवाएं दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी इस टूर्नामेंट में आवाज दी है। प्लीज वेलकम इंद्रेश गोकानी। जी हाँ, धन्यवाद दीपल ठक्कर। और मैं इंद्रेश गोकानी आप सभी दर्शकों के साथ, उपस्थित राजकोट की जनता के साथ, और वीवीआईपी स्टैंड्स के ऊपर जो हमारे लिए उपस्थित है सब मेहमान। अब ये दबदबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक जस्ट लाइक धोनी, इतना सुंदर सिक्सर है, मान लो अब कहीं सफलता डीप मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से ये दबदबा एम्पायर का सिग्नल नो बॉल का होगा, क्योंकि इनर सर्कल की बात करें और कहीं ना कहीं वो गलती हो जाती है जब 3 फील्डर दायरे के अंदर थे, लेकिन जब एम्पायर की उंगली आसमान की ओर सुदर्शन चक्र की तरह घूमती है तब मान लेना चाहिए कि अब वो तोहफे के ऊपर तोहफा है। एक नो बॉल हुआ था, उसके पश्चात एक गलती जो यहां पर दोहराएगी, चूके पूरी तरह से, और डॉट गेंद है या रन निकला है वहां से। इसके पश्चात जो 2 टीमें हैं, पहला सेमीफाइनल जंग है, उसका टॉस उछाल होगा। एकता तमन्ना 11 बनाम रॉयल एल के स्टार के बीच में। लेकिन मैच का रुख देखे, एक तरफा माहौल है, मैच को जैसे जेब में रख दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक चौका यहां से मुकम्मल करना है, और बालाजी क्लब के नजरिए से सब कुछ बेहतर।
ये घुमरी तलैया, गेंद निकल गई है, 1 रन मिलेगा। हार्दिक पटेल जो स्वयं वहां पर 1 रन जो मिला है, और मिला के अब जो 3 रन शेष चाहिए। लेकिन जो जरूरत होती है रनों की, अब कहीं ना कहीं सिर्फ क्रॉसिंग जाने यहां से थोड़ा सा पड़ाव आगे का चाहिए। ये गलती हो चुकी है या नहीं, शायद ये आउट है या नहीं। हाथ में आया लड्डू, जैसे बिना खाए छोड़ दिया, उस में मिठास होती है, वो विकेट की भिड़ू। लेकिन करे तो क्या करे, गतिमान यहां पर जो क्रिकेट जारी है, वर्तमान क्रिकेट जो जारी है, और कहीं ना कहीं बहादुरों का साथ आज किस्मत ने दिया है। एक रन मिलेगा, और यहां से जैसे इक्वल का दबदबा हो चुका है। 1 रन यहां पर बना लिया है, तो ये पड़ाव अब सेमीफाइनल जंग में एक दावेदारी वाली टीम को आज यहां से परास्त करके जैसे वो दबदबा होगा। पिछले साल की जो विजेता टीम, लेकिन 1 रन चाहिए यहां से। रॉयल एल के स्टार के कप्तान जल्द से जल्द आयोजक कमेटी का कांटेक्ट करेंगे, और यहां पर ये क्वार्टर जंग जीत लिया है बालाजी क्लब 11 ने, और परास्त कर दिया है दर्शन मयूर को।